हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले अगेन IFCI के बारे में। और IFCI की बात की जाए तो जब से स्टॉक ने 90 रुपीज़ का हाई लगाया है एंड उसे सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस के ऊपर हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। एक के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों में 2-3 लेवल थे जो कि इसके इंपॉर्टेंट जोन थे, उन्हें स्टॉक ब्रेक कर चुका है एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक जिस जगह पर खड़ा हुआ है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आगे स्थिति गंभीर हो सकती है। तो यहाँ से और कितनी गिरावट आना संभव है स्टॉक के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या स्टॉक यहाँ से आगे जाने की उम्मीद करेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। देखिए, अगर तेज़ी की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ भी डिस्पाइट दिस गिरावट बीते 6 महीने में स्टॉक ने आपके पैसे को अभी भी 41% से ग्रो किया है एंड एज ऑफ नाउ देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 42% अभी भी हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड मैंने पहले ही कहा था कि जब किसी भी स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेज़ी बनती है और वहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तब आपको इजीली 7 से 8% स्टॉक ऊपरी स्तरों से लुढ़कते हुए देखने को मिलेगा। और इस मौसम में यहाँ पर हमें 16% तक का करेक्शन देखने को मिल चुका है। दो लेवल यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहे थे, एक तो 82 रुपीज़ से 80 रुपीज़ का लेवल एंड सेकेंड यहाँ पर हमें 75 रुपीज़ का लेवल जो देखने को मिल रहा था वो भी यहाँ पर ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड ये लेवल्स कैसे फाइंड आउट किए थे मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाए और बहुत आसान भाषा में अगर यहाँ पर बताया जाए। देखिए, बाज़ार कैसे अपने लेवल्स को फाइंड करती है। मान लीजिए ये स्टॉक हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर स्टॉक टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर ये स्टॉक ऊपरी स्तरों पर जाता है तो यहाँ पर एक ये लेवल जो है बाज़ार यहाँ पर क्रिएट करती है। अब जब ये स्टॉक वापस ऊपर से नीचे आएगा तो इसी जगह को क्या बनाएगा, ये सपोर्ट बनाएगा। एंड अगर कोई भी स्टॉक इस जगह से मान लीजिए इस जगह से नीचे आता है तो इसी वाली जगह को रेजिस्टेंस बनाएगा। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे करेक्ट हुआ है तो जब वापस ऊपर यहाँ पर रिकवरी आएगी तो इसी जगह पर स्टॉक वापस से टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा या फिर इस जगह पर बहुत अच्छी कैंडल स्टिक फाइंड हो एंड बहुत अच्छे वॉल्यूम फाइंड हो। जैसे हम यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पर हमें 20% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब आप यहाँ पर देखिए, स्टॉक के अंदर यहाँ से तेज़ी बनी, स्टॉक ऊपर गया, इस जगह पर टाइम स्पेंड किया इसने एंड वापस आया, इस जगह पर इसने टाइम स्पेंड किया। ठीक है, अगेन यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले और एक बहुत अच्छी कैंडल हमें यहाँ पर फाइंड आउट होते हुए देखने को मिली। तो अगेन स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी बनते हुए देखने को मिली और ये तेज़ी यहाँ पर हमें 90 रुपीज़ तक लेके गई। एंड अगेन यहाँ पर हमें वापस से इस जगह पर बाज़ार ने टाइम स्पेंड करके दिखाया। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन तक स्टॉक ने इसी जगह पर ट्रेड किया एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम तो फाइंड हो रहे थे, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैंडल स्टिक जो बननी चाहिए थी इस तरह की या फिर इस तरह की, वो हमें बनते हुए देखने को नहीं मिली। कैंडल स्टिक किस तरह की बनते हुए देखने को मिली, या तो स्प्रिंग टॉप बनते हुए देखने को मिलती या तो हमें इन्वर्टेड हैमर बनते हुए देखने को मिली। इट मीन्स स्टॉक के अंदर बायर्स कम थे और यहाँ पर सेलर्स हमें ज़्यादा देखने को मिले। इसके पीछे की 2-3 रीज़न है। जैसे मैंने कहा था कि एज ऑफ नाउ कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के पी के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है, बाज़ार इसकी पी के बारे में नहीं बात कर रही क्योंकि स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहा है। एसएम लिस्ट की 1 स्टेज में आ चुका है स्टॉक और ऐसे में कंटिन्यू बेसिस के ऊपर तेज़ी बनना ये संभव बात नहीं है। तो जब कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी बनती है और ऐसे में अगर वो एएसएम लिस्ट में चला जाता है तो या तो वो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या फिर वो यहाँ से करेक्शन दिखाएगा। अगर करेक्शन दिखाएगा तो काफ़ी अच्छा करेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है प्राइस इन होने के लिए, या फिर अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। तो 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी बाज़ार को, या तो आपको टाइम देना पड़ेगा या तो आपको पैसा देना पड़ेगा या फिर आपको पेशेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से 16% तक करेक्ट हो गया है
एंड एज ऑफ नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसने इसको टच करने की कोशिश की थी, जो कि 75 रुपीज़ का लेवल था। बट यहाँ से अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर हमें पुल बैक देखने को मिला। एंड अगेन आज के दिन बाज़ार का जो सेंटिमेंट है वो हमें थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से इसका प्राइस जो है वो हैमर होते हुए देखने को मिला। एंड स्टॉक ने अपने निचले स्तरों पर क्लोजिंग आके लिए और अगेन उसी जगह पर क्लोजिंग लेते आते हुए देखने को मिली, जो कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। अब ये दो तरह से इम्पोर्टेंट लेवल है। एक तो मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, ऊपर से यहाँ पर इसका 20 EMA भी है। अब ये दोनों अगर यहाँ पर ब्रेक होंगे तो स्टॉक के अंदर अगेन यहाँ पर करेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगेन स्टॉक के अंदर करेक्शन होगा और करेक्शन होके ये स्टॉक प्राइस आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा 70 रुपीज़ और इवन 65 रुपीज़ तक। अगर स्टॉक यहाँ तक आता है तो बिल्कुल से आपको इन सारे लेवल्स की जानकारी होना ज़रूरी चाहिए। एंड जब तक ये स्टॉक 65 रुपीज़ के ऊपर है तब तक ये स्टॉक के अंदर बुलिश मोमेंटम जारी है। अगर ये स्टॉक 65 से नीचे आता है तो यहाँ पर आपको एक करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ IPO आने में अभी समय है और इस कंपनी के पास इस NSE के न्यूज़ के अलावा और कोई पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं बहरहाल के लिए। तो आप समझदारी से प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर अपने लेवल्स बिल्कुल से फाइंड आउट करके रख सकते हैं। इन केस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इन केस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज ज़रूर कीजिएगा। मेरी सपोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन आप ही हैं, तो बिल्कुल से सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।